की शुरुआत होती है और हमें हीना नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि बेहोश होती है, और जब वो उठती है तो वह अपने आप को एक अनजान सी जगह में पाती है। उसके सामने दीवार पे कुछ लिखा होता है और जब वह उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह कातिल ने लिखा है, और वहाँ पर लिखा था कि उसके पति और उसमें कौन जिंदा रहेगा। उसके बाद हमें फ्रैंक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक कॉल सेंटर में काम किया करता था, और वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। जिस कॉल सेंटर में वह काम करता था वो वुमेन सेफ्टी कॉल सेंटर था, जहाँ पर अगर लेडी रात को घर जाने से डरती थी तो वो उसे कॉल कर लिया करती थी ताकि वो उनकी मदद कर पाए घर तक पहुँचने में। तभी फ्रैंक को एक लेडी का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं और उसे लग रहा है कि शायद वो उसके साथ कुछ छेड़खानी करेंगे। और ये सुन के फ्रैंक उसे मशवरा देता है कि वह स्ट्रीट लाइट के नीचे आके खड़ी हो जाए ताकि वहाँ पर उसे सब देख सके, और अगर उसके आसपास कोई गाड़ी खड़ी है तो वह उस पर हाथ लगा दे। वो लेडी जब ऐसा करती है तो वह गाड़ी का सायरन बजने लगता है, जिससे कि डर के वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं, और वो लड़की उसकी जान बचाने के लिए फ्रैंक का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद फ्रैंक को फिर से एक लड़की का कॉल आता है जो कि बहुत ही परेशान थी और वह रोते हुए उसे कॉल कर रही थी। उसका कॉल कट होने के बाद फ्रैंक टीवी ऑन करता है जहां पर वो देखता है कि कैलेंडर किलर के बारे में न्यूज आ रही है, और वो एक एक करके कई सारे लोगों को मारते जा रहा था, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर वो कातिल है कौन। उसके बाद फ्रैंक टीवी ऑफ करता है और उसे उसके पिता का कॉल आता है, लेकिन फ्रैंक पिता का फोन पिक नहीं करता। फिर वो अपनी बेटी के रूम में जाता है जहां पर उसकी बेटी सो रही थी, और वो उसे देखने के बाद वापस से अपने काम पर लग जाता है। तभी उसे हीना का कॉल आता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वह अकेले रास्ते में जा रही थी। फ्रैंक उससे पूछता है कि आखिर वो उसकी क्या मदद कर सकता है, तो हीना उससे कहती है कि वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो ऐसी जिंदगी में फंस गई है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकती। तभी फ्रैंक को अपने घर के अंदर से कुछ आवाज आती है, और जब वो देखने के लिए अपनी बेटी के रूम में जाता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो सारी खिड़की दरवाजों को बंद करता है और वापस हीना से बात करने लगता है। हीना यहाँ बताती है दरअसल कैलेंडर किलर उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि आज सुबह जब वो उठी थी तो वह अपने बेड में नहीं बल्कि वो एक अनजान जगह पर थी। ये जरूर कैलेंडर किलर ने उसे किडनैप करके वहाँ पर ले गया होगा। उसने उसे एक नोटिस भी दिया था जिसमें ये लिखा था कि उसके पति और उसमें से कोई मरने वाला है। उसके बाद हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में होता है, और वो हीना और उसके पति की फोटो को देख रहा था। ये देखकर हमें लग रहा था कि शायद ये वही कातिल है। इधर हीना फ्रैंक को बताती है कि वह अपने आप को खत्म करना चाहती है क्योंकि वो इस जिंदगी से बहुत ज्यादा थक चुकी है और वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही जिंदा है। उसका पति अक्सर उसे मारा पीटा करता है और उसको उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन वो उसे अपनी बेटी की वजह से छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। फ्रैंक उससे पूछता है कि आखिर उसका पति कहाँ पर है, तो वो उसे बताती है कि वो अभी अपने पति से पीछा छुड़ा कर आई है। उसके बाद हमें हिना दिखाई जाती है जो कि फ्रैंक को बताती है कि हाल ही में उसके पति ने उसके साथ क्या किया है। वो बताती है कि उसका पति आज रात एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक होटल में गया था और उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसके पति एलेक्स को छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कभी भी मुझे मारने पीटने लगता है, लेकिन आज रात को तो उसने हद ही पार कर दी थी। एलेक्स उसे एक लिफ्ट में ले गया और वहाँ से वो लोग एक सीक्रेट फ्लो पर गए जहाँ पर सिर्फ वीआईपी लोग ही आया करते हैं, और वो ऐसा फ्लो था जहाँ पर कई सारे लोग इंटीमेट हो रहे थे। एलेक्स ने जब उसे ड्रिंक ऑफर की तो उसने ड्रिंक पी ली, जिसकी वजह से वह पूरी तरह पैरालाइज हो गई थी, और इसी का फायदा उठाकर एलेक्स ने उसका मजाक बनाया पॉप, और उसने टेबल पर बांध के उसे अपने दोस्तों के सामने पेश कर दिया और एक एक करके उसके सारे दोस्त उसको छूने लगे। एलेक्स ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ऐसा करने से उसे ढेर सारे पैसे मिल रहे थे
लेकिन उसे उसकी बीवी की कोई भी फिक्र नहीं थी। इसलिए हीना जब ठीक हुई तो वो तुरंत वहाँ से भागकर आ गई थी। अब फ्रैंक जब ये सुनता है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हीना से कहता है कि वह कोई भी गलत कदम ना उठाए। लेकिन हीना अपने फार्म हाउस के गैराज में जाती है और पाइप का एक छोर वह कार की साइलेंसर में लगाती है और दूसरा छोर वो कार के अंदर लगा देती है और उसके बाद वह कार में जाकर बैठ जाती है। अब गाड़ी में धुआं धीरे धीरे बढ़ने लगता है और हीना सांस नहीं ले पाती और फ्रैंक उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह ऐसा ना करे। तभी हीना को अपनी बेटी का ख्याल आता है, इसलिए वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है और खुद को नहीं मारती। इधर फ्रैंक को उसका पिता कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है। तो फ्रैंक उनसे कहता है कि वो अपने काम पर है, तो वो उसे बार बार डिस्टर्ब ना करें और उससे पूछता है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है। तो फ्रैंक उससे कहता है कि एक लड़की का उसे कॉल आया था और उसे देखना है कि वो सही सलामत है या नहीं, इसलिए वो उसे उस लड़की का एड्रेस देता है तो वो वहाँ पर जाकर देखे। अब हीना अपने आप को संभालती है और ऊपर अपने घर में चली जाती है और इधर हम फ्रैंक के पिता को देख पाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था, जो कि फ्रैंक के बताए हुए लोकेशन पे जाने लगता है ताकि वो देख सके कि हीना सेफ है या नहीं। उसके बाद हीना फिर से फ्रैंक को कॉल करती है, जहां वह उसे बताती है कि वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए खुद को जिंदा रख रही है। फ्रैंक उससे पूछता है कि आखिर औरतें इतना जुल्म क्यों सहती हैं, तो हीना उससे कहती है कि औरतें फाइनेंशियली वीक होती है, इसलिए अपने पतियों का जुल्म सहती रहती हैं। फ्रैंक उससे कहता है कि उसकी भी एक बीवी हुआ करती थी जो कि मेंटली डिस्टर्ब थी और वह अपने आप को नहीं संभाल पाई थी। उसने बाथरूम में अपनी हाथ की नस काट ली थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी और मरने से पहले वह अपने आप को बचाना चाहती थी और दरवाजा खोलना चाहती थी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाई और उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। उसी के बाद से उसके बच्चे अकेले हो गए और वही उनका देखभाल करता है। उसको जब ये बात पता चली तो वो अपने कॉल सेंटर में काम कर रहा था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने ने अपनी बीवी की लाश को देखा, जिसको देखकर वह बहुत रोया था और अपने बच्चों के लिए उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। हीना उससे कहती है कि वह किसी को खोने का दर्द अच्छी तरह जानती है और तभी फ्रैंक नोटिस करता है कि उसके किचन से एक चाकू गायब है और वो हीना से कहता है कि वह थोड़ी देर बाद वापस आ रहा है। वो उसके कॉल को म्यूट पर लगा देता है और घर की छानबीन करने लगता है। इधर हीना जब अपने घर में होती है तो अचानक से उसका टीवी ऑन हो जाता है और ये देखकर वो घबरा जाती है और टीवी को बंद कर देती है और तभी उसे अपने घर के कांच पर वही मैसेज लिखा हुआ नजर आता है। जैसे वो समझ जाती है कि जरूर वो सीरियल किलर उसके घर में आ चुका है। इधर फ्रैंक सारे कबर्ड और दरवाजों को चेक करता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो तुरंत बल्ब्स को निकाल के एक कपड़े में रखता है और उसे क्रश करके वह दरवाजे के आगे डाल देता है ताकि अगर कोई वहाँ से आए तो उसके पैर में वह गड़ जाए। तभी हीना उससे कहती है कि उसे लगता है कि उसके घर में वह कातिल आ चुका है। क्या उसने अभी घर के शीशे पर वही मैसेज देखा है जो कातिल द्वारा लिखा गया है। वो फ्रैंक को उस मैसेज की फोटो भी भेजती है और ये देखकर फ्रैंक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम फ्रैंक के पिता को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी से हीना के घर के बाहर पहुंच गया था और जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो हीना उसे देख लेती है और उसे लगता है कि शायद वही कातिल है जो कि उसे मारने के लिए आया है, इसलिए वो तुरंत उस घर में ही छुप जाती है। जब फ्रैंक का पिता घर के अंदर जाता है और छानबीन करता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। अब हीना मौका देखकर दरवाजा खोलती है और जंगल की ओर भाग निकलती है। जब वो जंगल के अंदर पहुँचती है तो उसके फोन में नेटवर्क्स ही गायब होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रैंक से बात नहीं कर पाती। तभी फ्रैंक को उसका पिता कॉल करता है और उसे कहता है कि वो उस लड़की के घर के अंदर होकर आया है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी खतरा नजर नहीं आया, यानी कि वो लड़की शायद उससे झूठ कह रही है। वो फ्रैंक को समझाने की कोशिश करता है कि वो उस लड़की की बातों पर विश्वास ना करें, लेकिन फ्रैंक उसका कॉल तुरंत काट देता है
और सोचता है कि कैसे उसके पिता ने भी उसकी माँ पे जुल्म किए थे। इधर हीना जब जंगल में भाग रही होती है तो अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, जिससे कि वह सीधा रोड पर आ गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वहां से एक गाड़ी गुजर रही होती है तो उसमें बैठा हुआ ड्राइवर उसे देखकर हैरान हो जाता है और वह गाड़ी रोक के तुरंत उसके पास जाता है और उसे उठाने लगता है। यहाँ हीना उठती है तो ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो हीना उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि वो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आया है। तो हीना उसकी बात मान लेती है और उससे कहती है कि वो उसे सिटी में छोड़ दे, और वो तुरंत क्लारा को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उसे वहाँ पर ले जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर के बाद फ्रैंक का पिता देखता है कि हीना का जो पति एलेक्स है वो उस घर में आ गया है, और एलेक्स जब घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर हीना नहीं मिलती, जिससे वो समझ जाता है हीना तो यहाँ पर आई थी लेकिन वो कहीं पर चली गई है। तभी उसे हीना के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं जो कि जंगल की ओर जा रहे थे, और ये देखकर वो समझ जाता है कि वो जंगल की ओर गई होगी। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और उसका पीछा करने लगता है। इधर हीना की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उस आदमी ने सेंटा क्लॉस की ड्रेस पहनी हुई है, और वो उससे पूछती है कि आखिर ये ड्रेस उसने क्यों पहनी है। तो वो उससे कहता है कि दरअसल वो एक बच्चे की पार्टी में से आ रहा है और वहाँ पर बच्चों की डिमांड थी कि वह सेंटा क्लॉस बन के आए, इसीलिए वो सेंटा क्लॉस बना था और वहाँ पर उसने बच्चों में खूब खुशियाँ बांटी थी। तभी हीना देखती है कि उसके फोन में सिग्नल्स आ चुके हैं और वो तुरंत फ्रैंक को कॉल करती है और उसे बताती है कि दरअसल वो कातिल उसके घर में आ गया था, इसलिए तुरंत उसे वहाँ से भागना पड़ा और उसे अभी एक आदमी ने लिफ्ट दी है जो कि अपनी कार में उसे शहर तक छोड़ देगा। फ्रैंक उससे कहता है कि उसे इस वक्त किसी भी आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हीना उससे कहती है कि यह आदमी उसे ठीक लग रहा है। तभी फ्रैंक हीना से कहता है कि वह अपनी बेटी को चेक करने के लिए जा रहा है, और जब वह वहां पर जाता है तो उसकी बेटी को बुखार में होती है, तो वह उसको बुखार की दवाई देता है और सुला देता है। उसके बाद फ्रैंक अपने घर में उसी आवाज को नोटिस करता है और वह देखने के लिए जाता है कि आखिर उसके घर में कौन है, लेकिन वह उस आवाज को इग्नोर कर देता है और हीना से बात करना कंटिन्यू रखता है। हीना उसे बताती है कि दरअसल उसके पति को लगता है कि कैलेंडर किलर उसका वहम है, क्योंकि वह अपनी मेंटल स्थिति ठीक रखने के लिए दवाइयाँ खाती है, लेकिन उसके पति को यकीन करना होगा कि कैलेंडर किलर वाली बात बिल्कुल सही है और वो उससे मिला था और उसकी जान खतरे में है। कॉल काटने के बाद हीना उस ड्राइवर से सिगरेट मांगती है, तो ड्राइवर उससे कहता है कि वो पीछे के बैग में चेक करे, वहाँ पर उसे सिगरेट मिल जाएगी। तभी वो देखती है कि उसके पास एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला डिवाइस भी है, जिससे उसे लगता है कि शायद उस बंदे में कोई गड़बड़ है, लेकिन वो उससे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस उसने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है। तभी अचानक एलेक्स उसकी गाड़ी के पीछे आ जाता है और उसकी गाड़ी को रोक देता है। यहाँ एलेक्स उस ड्राइवर को बाहर निकालकर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। ये देखकर हीना उसे रोकती है और उससे कहती है कि आदमी सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, तो उसे उसको नहीं मारना चाहिए, और वो तुरंत उस आदमी को उठाती है और उसकी मदद करके ड्राइविंग सीट पर बैठा देती है और उससे कहती है कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। हीना उससे वो इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस मांगती है, तो वो बंदा उसे वो दे देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसका पति एक बहुत ही बुरा इंसान है। अब एलेक्स हीना को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा देता है और वो उसे लेकर तुरंत घर जाने लगता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वह पार्टी से इतनी जल्दी क्यों चली गई, तो वो उसे बताती है कि उसने अपने दोस्तों के सामने उसे पेश कर दिया, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। उसे उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी बेटी की माँ है और वो उसे इतनी गंदी जगह पर ले गया जहाँ पर वह डिजर्व भी नहीं करती। उसे वह कांच पर लिखे हुए नोटिस की फोटो भी दिखाती है, लेकिन एलेक्स को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने ही जानबूझ के ये सब लिखा होगा
उसके बाद हीना अपनी बेटी के बेबी सिटर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेटी का बेबी सिटर उसका कॉल उठा ही नहीं रहा था। उसके बाद हीना अपने पति से कहती है कि वह चाहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो अपनी बेटी से इतना प्यार करती है कि वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। ये सुन के एलेक्स उसे एक थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि वो अगर उसे छोड़ने का सोचेगी भी तो वो उसे जान से मार डालेगा। ये सुन के हीना उससे माफी मांगती है और उसके बाद एलेक्स उसे अपने घर ले जाने के लिए निकल जाता है। इधर फ्रैंक को फिर से अपने घर में आवाज आती है। यहाँ पर फ्रैंक जब चेक करने के लिए जाता है तो गलती से उसका पैर उसी के बिछाए हुए कांच पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो कांच उसके के पैर में लग जाते हैं। तभी वो अपनी बेटी के रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन उसे उसके नाइफ सेट में से उसका मिसिंग हुआ चाकू दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई मौजूद है। जब वो दूसरे रूम में जाता है तो वहाँ पर एक बंदा उस पर अटैक कर देता है और चाकू से उसकी टांग काट देता है, जिससे कि उसकी टांग से खून निकलने लगता है और वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी वो बालकनी में जाता है, जहाँ पर उस बंदे को देखता है जो कि बालकनी से दूर खड़ा था और वहाँ से कूदने वाला था। फ्रैंक उसको हाथ देता है और उससे कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वो बंदा उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से नीचे कूद जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील होता है। यहाँ फ्रैंक जिस घर में होता है वो किसी और का नहीं, बल्कि वो हीना और एलेक्स का घर होता है, और जिसे हम फ्रैंक की बेटी समझ रहे होते हैं वो दरअसल हीना की बेटी होती है। और दरअसल फ्रैंक ही वो कातिल होता है जो कि हीना के घर में पहले से ही मौजूद था। जब हीना और एलेक्स अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंचते हैं तो हीना तुरंत एलेक्स पर उस इलेक्ट्रिक डिवाइस से हमला कर देती है। यहाँ हीना मौका देखकर वह तुरंत गाड़ी खोलकर उसे लॉक कर देती है, जैसे कि एलेक्स गाड़ी के अंदर बंद हो जाता है। अब ये देखकर हीना सीढ़ियों से ऊपर जाती है अपनी बेटी को लेने के लिए, और जब वो गेट खोलकर अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर कांच बिखरे हुए मिलते हैं जो फ्रैंक ने वहाँ पर ट्रैप बिछा रखा था। जब वो अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर फ्रैंक का लैपटॉप दिखता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। जब वो अपनी बेटी के रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे फ्रैंक मिलता है जो कि उसे हे कहता है, और उसकी आवाज सुनकर वह पहचान जाती है कि वह कौन है। फ्रैंक उससे कहता है कि उसके आने से पहले ही उसने ये सब प्लान कर लिया था, लेकिन हीना उससे कहती है कि वो उसकी बेटी को कुछ ना करे। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आया है ताकि वह अपने पति को मार सके और आजाद हो सके, लेकिन हीना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वह हीना की गर्दन पर चाकू रख देता है। इधर फ्रैंक का पिता भी एलेक्स का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया था। एलेक्स अपनी गाड़ी का कांच तोड़ता है, वहां से बाहर निकल जाता है, और जब वो घर के अंदर जाता है तो वह फ्रैंक पर हमला करने वाला होता है, लेकिन फ्रैंक उल्टा ही उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर नीचे गिरा देता है। इधर फ्रैंक के पिता को उस बेबी सिटर की लाश मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसका बेटा इसी घर में है जो कि यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अब फ्रैंक ने हीना और एलेक्स को बांध दिया था और वो हीना से कहता है कि वो यहाँ पर उसकी मदद करना चाहता है। वो बस अपने पति को जान से मार डाले ताकि वह आजाद हो सके। वो भी अपनी बीवी को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया करता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी ने जब अपनी जान दे दी तो उसे पता चला कि वो औरत कितना दुखी रही होगी, और तब से ही उसने फैसला किया कि वो हर एक उस औरत को बचाएगा जिसका पति उसे मारता पीटता है। इसलिए वो ऐसे ही लोगों को मारता है जो कि अपने पार्टनर को टॉर्चर करते हैं, और आज यह मौका वो उसे दे रहा है। उसके हाथ में चाकू देता है और उससे कहता है कि वह एलेक्स का गला काट डाले, लेकिन हीना जब ये करने के लिए जाती है तो वो उल्टा उसके पैर पर ही अटैक कर देती है, जिससे कि फ्रैंक चिल्लाने लगता है। अब वो हीना पर अटैक करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फ्रैंक का पिता वहाँ पर आकर फ्रैंक को शूट करके जान से मार देता है। फ्रैंक का पिता हीना और एलेक्स से कहता है कि ये दरअसल उसका ही बेटा था
और उसके घर में जब वह पहुंचा, तो वहां पर उसने कई सारी फोटोज देखी, जिससे वो समझ गया कि वही सीरियल किलर है जो कि लोगों को मार रहा है। इसीलिए उसने अपने बेटे का पता लगाया और वो यहाँ पर आया ताकि वो उनकी जान बचा सके। ये सुन के हीना तुरंत अपने आप को छुड़ाती है और अपनी बेटी के रूम में जाती है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है, जो कि पूरी तरह सेफ थी। अब कुछ दिनों बाद एलेक्स जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने काम पर होता है, तो वहाँ पर हीना एक रिकॉर्डिंग चला देती है, जिसमें एलेक्स हीना को गाली देते हुए नजर आ रहा था। और ये देखकर लोग समझ जाते हैं कि एलेक्स कितना ज्यादा बेकार इंसान है, जो कि अपनी बीवी को मारता पीटता है। तभी एलेक्स के पास एक पुलिस वाला आता है, जो ये उससे कहता है कि उसकी बीवी ने उस पर चार्जेस लगाए हैं मारपीट के लिए, इसलिए उसे उनके साथ चलना होगा। और ये सुनकर एलेक्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जो समझ जाता है कि जब उसने अपनी बीवी को कार में मारा था, तो उसने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। इधर हीना अपनी लॉयर दोस्त से मिलती है, जो कि उसका केस लड़ रही थी, और उसे यह केस जीतना ही था, क्योंकि एलेक्स सच में उसे मारता था। अब हीना अकेले अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।